और देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन लिंग इंद्रिय नहीं पूजी जाती। और मेरा लिंग ही पूजा जाता है। किसने बोला है कि मेरे लिंग की पूजा होती है? ब्रह्मवाक्य मुरली में ही बोला। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला है? अरे शिव बाप ने बोला। शिव बाप को इंद्रियां होती हैं। जब इंद्रियां ही नहीं होती तो लिंग कहां से आ गया? हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसमें लिंग इंद्रिय भी होती है और इंद्रियों के साथ साथ, और उसी का ही ज्ञान है कि अपने अंदर के कामदेव को भस्म कर देता है। भस्म करके राख बना देता है। इसलिए यादगार क्या दिखाते हैं? राख बनने की क्या यादगार दिखाते हैं? अरे महाकाली सर पे राख की महाकाली की बात नहीं हो रही है। महाकाली सर पे भस्म की आरती की महाकाल की बात हो रही है। महाकाली की तो बता रही है। तो महाकाल राख संस्थान से लाके उस पे भस्म रमाई जाती है। जो बोला है अव्यक्तवाणी में भी बोला। अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। और कोटों में से एक माना करोड़ों पुरुषार्थियों में से एक और लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो झूठ बोला क्या है? झूठ बोलने का तो बात ही नहीं। शास्त्रों में भी कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्म वाक्य तो पत्थर की लकीर। भले गुलजार दादी के द्वारा बोला गया, लेकिन बोला किस आत्मा ने है? ब्रह्मा की आत्मा ने बोला। तो झूठ होने का कोई सवाल नहीं। जरूर कोई अव्वल नंबर ऐसी आत्मा निकलती है जो देह को क्या बना देती? देहभान को राख बना देती। और देहभान में भी मुख्य इंद्रिय कौन सी गाई जाती है, जिसके लिए कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। उस इंद्रिय को ही जीत लेता है। जो यादगार है, कामदेव को भस्म किया। कामदेव ही भस्म हो गया। जो विकारों में सर्वोपरि है।
काम विकार। डकैतों की मंडली के मुखिया को पकड़ लिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, तो बाकी सब क्या करेंगे? है भाग खड़े होंगे। तो बताया उस कामदेव को भस्म करने वाले की यादगार है शिवलिंग। वो शिवलिंग जो यादगार है, उसका सात्विक स्वरूप कौन से मंदिर में दिखाया गया था? द्वापर युग के आदि में, जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है, सात्विक स्टेज का भक्ति मार्ग, वहां लिंग का सात्विक रूप दिखाया गया। सिर्फ लिंग ही दिखाया गया कि कुछ और भी दिखाया गया है? हाँ, लिंग तो देह का अंग है, देह का सूचक है, लेकिन उस देह रूपी लिंग में हीरा भी जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार? कौन सी आत्मा की यादगार है? शिव बाप की यादगार या शिव बाबा की यादगार? शिव बाप तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल नहीं रहता। सदा काल रहने वाला जो सदा शिव गाया हुआ है, तीनों काल को सदा कहा जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान में भी रहने वाला सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव टाइटलधारी है, टाइटल लेने वाला है या देने वाला है? लेने वाला है। सदा शिव का टाइटल लेता है, देने वाला कोई और है जो त्रिकालदर्शी तो है, परंतु मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। मास्टर माने शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल सदा काल कर्म करने वाला, तीनों काल में। तो जो निराकार शिव है,
जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। इस मनुष्य सृष्टि में आता है तो जिस साकार चोले में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उस साकार चोले को निराकार के प्रवेश होने के कारण साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा कहा गया। जिस शिव बाबा में शिव है निराकार और बाबा है साकार, मन लिंग है साकार की यादगार और उसमें निराकार की यादगार हीरा। कौन सी आत्मा की यादगार है हीरा? है हीरो पाटधारी की यादगार हीरा। निराकार आत्माओं का बाप शिव हीरो नहीं है, हीरो है या पर्दे के पीछे गुप्त पार्ट बजाने वाला डायरेक्टर है। रंगमंच पर डायरेक्टर कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, वो पर्दे के पीछे से ही इशारे देते रहता है। उन इशारों को देव आत्माएं पकड़ती हैं। राक्षसों के रूप में पार्ट बजाने वाली द्वैतवादी दैत्यों की आत्माएं नहीं पकड़ती। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, देवताएं कैसे समझते? इशारे से समझते हैं। जो देवताएं बनने वाली आत्माएं होंगी वो इशारे से ही समझ जाएंगी। देव आत्माएं नहीं होंगी। मनुष्य के रूप में मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा ही होगी तो बार बार कहने से समझेंगी, और जो इशारे से भी न समझे, बार बार कहने से भी न समझे, वो पक्के द्वैतवादी दैत्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते? दैत्य। किसकी संतान है? दिति की संतान दैत्य कहे जाते। दो पत्नियों का नाम है सृष्टि के आदि काल में। कश्यप नाम के ऋषि हुए। कश्य माने याद का तेज, पानी पीने वाले। क्या पीने वाले? याद का, योग का तेज पीने वाले कश्यप ऋषि। उनकी दो पत्नियां, बड़ी पत्नी का नाम दिति, उससे पैदा होने वाले बड़े बच्चों का नाम दैत्य पड़ा। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव,
शिव के बच्चे शैव। ऐसे ही दिति से पैदा होने वाले दैत्य। दिति का अर्थ ही है खंडित। कैसी पत्नी? अखंड ब्रह्मचारिणी नहीं, खंडित। तो नाम पड़ गया दिति, क्योंकि शास्त्रों में सभी नाम काम के आधार पर पड़े हुए हैं। जैसा काम किया वैसा नाम पड़ गया। तो बड़ी पत्नी का नाम दिति और उससे पैदा होने वाले बच्चों का नाम दैत्य। इसलिए दैत्य बड़े माने जाते हैं और देवताएं छोटे माने जाते हैं। क्यों? दैत्य बड़े क्यों? अरे बड़ा काम करें तो बड़े और छोटा काम करें तो छोटे। तो दैत्यों को बड़ा क्यों कह दिया है? दैत्य बड़े इसलिए कहे गए कि वो अपनी प्रत्यक्षता स्वयं करते हैं। और जो बाप के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे, ज्ञान सितारे हैं, वो अपने प्रकाश को स्वयं प्रकाशित नहीं करते। अपने को गुप्त रखते हैं, बाद में रखते हैं। पहले बाप का नाम बाला करने में लगे रहते हैं। वो हैं सूर्य के बच्चे, दिन के बच्चे, सितारे, चैतन्य ज्ञान सितारे। और जो अपने को पहले स्वयं प्रत्यक्ष करते हैं संसार के सामने। भक्ति मार्ग के हुए दिखावा करने वाले या ज्ञान मार्ग के हुए? भक्ति मार्ग के हुए। वो रात के चैतन्य सितारे हैं। जो ब्रह्मा की रात कही जाती है शास्त्रों में। जब तक ब्रह्मा रूपी आत्मा अज्ञान के अंधेरे में रहती है, तब तक उस ब्रह्मा रूपी माता की गोद में पलने वाले सितारे, जिन्हें कुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। कुख माने गोद। तो दो प्रकार के ब्राह्मण हो गए। एक ब्रह्मा मुख से ज्ञान की वाणी सुनाने वाला ज्ञान सूर्य शिव, और उसकी वाणी को तरजीह देने वाले
प्रधानता देने वाले, महत्व देने वाले ज्ञान सूर्य के बच्चे, उनकी क्या खासियत बताई? वो किस काम में लगे रहते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं। अपनी प्रत्यक्षता की उनको कोई परवाह नहीं रहती। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, सन सोज फादर और फादर सोज सन। जो बच्चे हैं उनका काम है बाप को प्रत्यक्ष करना। तो वो ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे हैं। जो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप ही उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। और जो रात के सितारे राकापति चंद्रमा के रात्रि में पलने वाले सितारे हैं, वो अपने को प्रत्यक्ष करने लग पड़ते हैं। भले चंद्रमा 16 कला संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है, तो भी वो सितारे स्वयं की प्रत्यक्षता में लगे रहते हैं। और जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अज्ञान अंधकार में होता है, अपने को ही साकार गीता का भगवान मानता है, बाप को नहीं जानता, तो भी वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले सितारे संसार में अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखते। यही कारण है कि 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनाया जाता जहां ब्रह्मा की पूजा होती हो। ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। तीन देवताएं तो मुख्य माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि ब्रह्मा की गोद में पलने का जिनको फखुर रहता है, बड़े अहंकार से बोलते हैं, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम कल के बच्चे हो, तुम हमको क्या ज्ञान सुनाओगे? कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो ब्राह्मणों का मुख्य कर्म है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो ऐसी देहंकारी ब्राह्मण बच्चे शास्त्र में गाए हुए ब्राह्मणों की 9 कुरियों में से बाद वाली 8 कुरियों के बच्चे बनते हैं।
अव्वल नंबर कुरी जो सूर्यवंश गाई जाती है उसके बच्चे नहीं बन पाते। न ज्ञान सूर्य को पहचान पाते, न ज्ञान सूर्य से वर्षा ले पाते। जो सूर्य कलाओं से परे रहने वाला है या कलाओं में बंधना वाला है, तो वो ज्ञान सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के बताई हुई कलातीत स्टेज को पाने वाले हैं। कलाओं से परे की स्टेज की बात है। कलाओं में देह अभिमानी बंधते हैं। तो पुरुषार्थ करते करते निराकार आत्मा बन जाते हैं, देह के भान को भूल जाते हैं। रुद्रगण कहे जाते हैं। इस ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा यज्ञ? अविनाशी, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। क्या महाविनाश में इस ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? है? नहीं होगा। जो ज्ञान है वो चैतन्य आत्माओं के लिए होता है या जड़ शरीर के 5 तत्वों के लिए होता है? हैं? तो चैतन्य आत्माओं के लिए जो स्थापना और विनाश का टाइम नुदा हुआ है, जैसे सभी धर्मावलंबी और उनके धर्म पिता का टाइम नुदा हुआ है धर्म स्थापना के लिए, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, ऐसे ही जो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता है वो भी धर्म की स्थापना चैतन्य आत्माओं के द्वारा कितने समय में करता है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। जिन 100 वर्षों की शुरुआत 1936-37 से लेकर 2036-37 तक नुदी हुई है। ये चैतन्य आत्माओं की बात है। चैतन्य आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं उन प्राणी मात्र के 5 तत्वों से बने हुए शरीरों की विनाश की बात है या आत्माओं के विनाश की बात है? शरीरों के विनाश की बात है। 2036 उसके बाद
आत्माएं तो परम ब्रह्मवासी हो गई। परम ब्रह्म रूपी माता के बुद्ध रूपी पेट में समा गई। नंबर बात, जो 5 जड़ तत्व हैं वो इस पृथ्वी पर ही रहते हैं कि वो भी चले जाते हैं, है? है? वो तो इस सृष्टि पर रहते ही हैं। वो 5 एलिमेंट का समूल नाश नहीं होता, रूप बदलते हैं लेकिन समूल नाश नहीं होता है। तो वो 5 तत्व है जो महाविनाश के टाइम पर तामसी बन जाते हैं। प्रकृति के 5 तत्व या सात्विक होते हैं। उन तामसी तत्वों को सात्विक कौन बनाएगा? अपने आप बनेंगे। जड़ का परिवर्तन अपने आप होता है या कोई चैतन्य चाहिए? वो कौन? वो है प्रकृतिपति। प्रकृति 5 तत्वों के संघात को कहा जाता है। उस प्रकृति का पति भी, पति माने रक्षा करने वाला, पाति रक्षक, प्रकृति का शब्द का अर्थ ही है प्रमाणे प्रकृष्ट। कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना। ऐसी पावरफुल रचना जिसको दुनिया की कोई भी हस्ती क्रॉस नहीं कर सकती। चैतन्य प्रकृति की बात है। भले जड़त्व में ही बुद्धि वाली है, वो ऐसी रचना है प्रकृतिपति की कि जिसकी रचना के समय उसे संग के रंग से पावरफुल बनाने के समय प्रकृतिपति ने उस प्रकृति रूपी माता में एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी पावर लगाई थी। जो हम सब जानते हैं। इस दुनिया में भी कोई भी मनुष्य मात्र का परिवार हो, कोई भी परिवार का बाप हो, अपनी पहली रचना को सबसे जास्ती प्रधानता देता है। अपनी सारी शक्तियां एड़ी चोटी की लगाता है या नहीं लगाता?
इस सब प्रकार की परंपराएं कहां से चलती हैं? संगम युग से। जो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता है, जिस धर्म पिता की पहचान शिव बाप के अलावा इस मनुष्य सृष्टि में कोई को नहीं होती। वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा किसको देता है? जो मनुष्य सृष्टि में निराकार बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है, जिस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले अपनी आत्मा के पार्ट को पहचानता है, और पहचान कर सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को, मनुष्य मात्र को अपने पहचान देता है। जो ब्रह्म वाक्य में भी महावाक्य है, बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता, चाहे वो आत्माओं का बाप हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप हो, चाहे वो सामान्य मनुष्य सृष्टि में से कोई बाप हो। उस बाप की पहचान बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता, और बच्चों को बाप की पहचान किसके द्वारा मिलती है? माता के द्वारा मिलती है। माता रचना है, कृति है, परिवार की प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट रचना। और ये परंपरा संगम युग से चलती है। ये मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य सृष्टि में जो वसुदैव कुटुंबकम तैयार होता है, सारी वसुधा एक परिवार बनती है। सारी वसुधा के, सारी पृथ्वी के रहने वाले मनुष्य मात्र उसे एक बाप को पहचानते हैं, जिसे विश्व पिता कहा जाता है, विश्वपति कहा जाता है। वो विश्व पिता पहले पहले अपनी पहचान किसको देता है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है, मैं जब आता हूं तो
जो बाप का वर्षा है वो वर्षा प्रजापिता को देता हूं, और प्रजापिता प्रजा माता को देता है, और माता के द्वारा सब बच्चों को नंबरवार वर्षे की प्राप्ति होती है। क्योंकि नंबरवार ही बच्चों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो बात थी रचयिता बाप की प्रकृष्ट रचना कौन हुई, क्या कहें, है अरे प्रकृति। जो बोला है अव्यक्त वाणी में, माया ने किससे बुद्धि रूपी हाथ मिलाया, प्रकृति से हाथ मिला लिया। जो प्रकृति पति की रचना है, प्रकृष्ट रचना, और जब जो परिवार की प्रकृष्ट रचना है, बाप की पहली पहली रचना परिवार की मूल माता मुख्य रचना, तो बाद में आने वाले जो भी रचना रूपी बच्चे हैं वो किसके अधीन हो गए है? माता से पैदा होने वाले बच्चे किसके अधीन होते हैं? माता के अधीन होते हैं। माता को ही पहले पहचानते हैं, बाद में उन्हें बाप की पहचान मिलती है माता के द्वारा। इसलिए ये गायन है जगदम्बा का, सारे जगत की अम्बा। सिखों में खास गायन है राज करेगा खालसा, क्योंकि वो जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा पंजाब से निकलती है। जो अव्यक्तवाणी में बोला, पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। क्यों? है पंजाब की धरणी को ही क्यों बताया? धरणी माने कन्या माता रूपी धरणी, धारणा शक्ति। जो बाप की दी हुई शक्ति को धारण करती है, बाप जीवन में उस शक्ति को धारण करके नहीं रह सकता।
जो मनुष्य के जीवन का मूल सत्व है, बाप भी धारण नहीं कर सकता जीवन भर। कौन धारण करती? माता धारण करती है। इसलिए धरणी माता कही जाती है। कन्याओं माताओं को धरणी माता बोला है। उन कन्याओं माताओं में जो अव्वल नंबर है उसको जगदम्बा नाम दिया है। वो जगदम्बा सात्विक रूप में दुर्गा कही जाती है। दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा। और तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली कही जाती है। जो महाकाली इस समूची सृष्टि के विनाश काल में कलयुग के अंत में सारी मानवीय सृष्टि के विनाश का कारण बन जाती। असुर संहारिणी कही जाती है। असुरों का संहार करने वाले, क्योंकि सृष्टि के अंत काल में, कलयुग के अंत में सारी सृष्टि पर सारे ही मनुष्य मात्र की आत्माएं किसका संप्रदाय बन जाती है? रावण का संप्रदाय बन जाती है। उन सभी असुरों का नाश करने वाली कही जाती है। आत्माओं का तो नाश नहीं होता है। नाश किसका होता है? देह का नाश होता है। देह अभिमान का नाश होता है। इसलिए देह को अलग कर देती, देह भान को अलग कर देती। रुंड को नहीं अपनाती, मुंड को अपनाती है। जिस मुंड में आत्मा रहती है, तो मुंडमाला धारण करती है। रुंडमाला नहीं बनाती। क्यों मुंडमाला को अपनाती है? क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब रुद्र के बच्चे हैं या नहीं है? है? किसके बच्चे हैं? मुंडमाला है। 500-700 करोड़ रुद्रमाला कही जाती है। मुंडमाला कहो। जगदम्बा भी मुंडमाला अर्थात रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? है। जो रुद्रमाला के मुख्य मणके हैं 108, उनमें अव्वल नंबर मणका और लास्ट नंबर का मणका दोनों ही जो हल्के फुल्के फूल के समान पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव है,
उस शिव परम पिता के नजदीक हैं, बराबर नजदीक हैं दोनों आत्माएं, या कोई कम ज्यादा? बराबर नजदीक है। भले एक अव्वल नंबर मन का है और एक लास्ट नंबर का मन का है, परंतु उस हल्की फुल्की आत्मा जो कभी भारीपन का अनुभव नहीं करती, जैसे भूत प्रेत की आत्मा प्रवेश करती है तो भारीपन का अनुभव करती है, दुखी होती है, चिल्लाती बिल्लाती है, या हल्की फुल्की रहती है? भारीपन का अनुभव होता है। भले वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं कितनी भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली ब्रह्मा जैसी आत्मा ही क्यों न हो, फिर भी जिस चोले में प्रवेश करती है उस चोले को भी हल्कापन महसूस कराती है या भारी कर देती है? भारी कर देती। लेकिन शिव की आत्मा जिसमें भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, चाहे मुकर्रर रथधारी में पार्ट बजाए, चाहे टेम्परेरी रथ में पार्ट बजाए, तो भी रथधारी को पता चलता है या नहीं पता चलता? इतनी हल्का फुल्का पार्ट बजाती है। इसलिए बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो किसी को पता चलता है कि मैं कब आता हूं और कब चला जाता हूं? किसी को पता नहीं चलता। फिर पूछा, इस ब्रह्मा को पता चलता है? कोई बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो खुद ही जवाब दे दिया। इस ब्रह्मा बच्चे को भी पता नहीं चलता मैं कब इसमें आता हूं। तो हल्की फुल्की पार्ट बजाने वाली आत्मा है या भारीपन वाली आत्मा है? इसलिए उसके लिए कहा जाता है दिव्य जन्म। कब आती है, कब जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। और वो हल्की फुल्की आत्मा, नाम क्या बताया? अरे उसका नाम क्या है? शिव बाप। हम बच्चों को भी बताती है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान। नंबर बार बनाकर जाऊंगा या एक जैसा आप समान बनाकर जाऊंगा? तो जो अव्वल नंबर है, बाप शिव समान आत्मा बनती है, उसका भी यही गायन होता है। क्या वो कब आती है और कब चली जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? नहीं चलता। बुलाते तो हैं, हे पतित पावन आओ, और ये भी बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में कि जो मेरे को बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं, जो मेरे को बुलाते नहीं वो पतित से पावन
वो विधर्मी आत्माएं पूरी पावन बनती भी नहीं। इसलिए दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसा बाप वैसा बच्चा भी बनता है। बाप 100%, तो बाप का वर्षा भी 100%, और 100% बाप का वर्षा प्राप्त करने वाला बच्चा भी 100% बनता है या अधूरा बनता है? 100% बनता है। इसीलिए तो बाप समान बच्चे की यादगार शिवलिंग पूजी जाती है, जिसे कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिवलिंग एक है या दो है? एक ही शिवलिंग है। लेकिन जो सन्मुख आने वाले बच्चे हैं, हाथ जोड़कर सन्मुख आते हैं, तो क्या बोलते हैं? तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तू एक या अनेक? एक। माता पहले क्यों बोलते हैं? है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। माता पहले क्यों बोलते हैं? हैं? हाँ, क्योंकि बच्चा पहले माँ को पहचानता है। बाद में बाप को पहचानता है। जैसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, वो किसको पहले पहचानते हैं? हैं? माता को पहले पहचानते हैं। सूर्यवंशी बच्चे किसको पहले पहचानते हैं? बाप को पहचानते हैं। है? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो द्वापर युग में जब जाएंगे तो शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने जाएंगे तो बोलते नहीं है तुमेव माता च पिता तुमेव है। तो माता का नाम वो बच्चे भी क्यों बोलते हैं? हाँ, माँ जो साकार होती है, 5 साकार तत्वों का आधार होती है, 5 तत्वों का साकार स्वरूप होती है। पंच तत्वों से बने देह का रूप होती है। माता देह भान वाली होती है या आत्माभिमान वाली होती है? देह भान वाली होती है। माताओं कन्याओं को देह का बड़ा होना रहता है। क्यों है? पुरुषों को देह का बड़ा होना न होना क्यों नहीं रहता? ज्यादा सुंदरता कौन से शरीर में होती है? माताओं कन्याओं के शरीर में जास्ती सुंदरता होती है। बाहरी सौंदर्य ही जास्ती होता है या अंदरूनी दिव्य गुणों की सुंदरता भी ज्यादा होती है? अंदरूनी गुणों की भी सुंदरता ज्यादा होती है।
भले कलयुग का अंत ही क्यों ना आ जाए तो भी आंतरिक और बाह्य सौंदर्य कन्याओं माताओं में जास्ती होता है, क्योंकि सर्वगुणों का राजा कौन सा गुण है? सहनशीलता। और वो सहनशीलता माताओं कन्याओं में जास्ती होती है या पुरुषों में जास्ती होती है? और ये गुण अंदरूनी